आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। लद्दाख एक बार फिर से चर्चा में है। यहाँ पर ऑटोनॉमस हिल काउंसिल अडॉप्ट करी जा रही है। कुछ नए ज़िले बने हैं, इन सभी में ऑटोनॉमस हिल काउंसिल को अडॉप्ट किया जाएगा। ये पूरा क्या मामला है इसको हम जानते हैं डिटेल में। तो लद्दाख न्यू ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स जो नए ज़िले बने हैं उनमें अडॉप्ट करने की बात चल रही है। आर्टिकल 371 वर्सेस 6 शेड्यूल। हम जानते हैं कि लद्दाख बहुत टाइम से 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है, लेकिन 6 शेड्यूल को ना देते हुए सरकार पहले आर्टिकल 371 लागू करना चाह रही है। तो चर्चा में इसलिए है कि लद्दाख ने सभी 7 जिलों में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल AHDC स्थापित करने की घोषणा कर दी है। प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 17 नई तहसील बनाई गई है, तो 32 नई तहसील हो गई है और 7 जो है नए जिले हो गए हैं। केंद्र सरकार 6 शेड्यूल के बजाय आर्टिकल 371 के तहत विशेष व्यवस्था जो है उस पर विचार कर रही है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर है वो लोकल जो संस्था है उनके पास हो। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन, जो लोकल पार्टिसिपेशन है, स्थानीय स्वशासन उसको सुनिश्चित किया जा सके और भूमि पर और संस्कृति पर या जनजातीय जो पहचान है उसका संरक्षण हो सके। ये पूरा जो है ये 371 लागू करने का पर्पस है। अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज एन ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होती है ये? तो जिला स्तर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर स्वायत्त स्थानीय शासन मतलब ऑटोनॉमस लोकल गवर्नेंस संस्था बनाने के लिए, ठीक है, ताकि स्थानीय विकास योजनाओं का निर्माण भी हो और क्रियान्वयन भी हो। कौन करे? हम जानते हैं कि 2019 में लद्दाख को एक नई यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जब कोई रीजन यूनियन टेरिटरी बनता है तो उस पर पूरा का पूरा जो अधिकार है सेंटर का होता है, केंद्र का होता है। तो केंद्र ही जो है उसको स्वचालित करता है, उसी को शासन जो है उसका केंद्र करता है या उसके द्वारा नामित किए हुए व्यक्ति करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऐसी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अगर ऐसी चीज़ें या ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है इसको हम बना दें तो यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है या वहीं के जो लोकल लोग हैं उनको अधिकार मिलेगा यहाँ पर शासन करने का कुछ हद तक, जैसे कि स्थानीय विकास योजना जो है और उसका निर्माण, उसका क्रियान्वयन करना, भूमि का उपयोग, वहाँ के लैंड का यूज, भूमि का आवंटन मतलब लैंड का जो है उसका आवंटन या उसको देना, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हो पाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं आधारभूत संरचना का जो है विकास किया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी से प्रशासन को और मजबूत बनाना इसका मेन उद्देश्य है। याद रखेंगे हम लेह में वर्तमान में जो है AHD या फिर ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है वो अभी भी है, लेकिन सिर्फ 2 जिलों में है। कौन कौन से? लेह में और कारगिल में। ये 2 जिले जो थे, लेकिन अब जो है वो 7 जिलों में होने जा रही है। इसको हम बात करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले कितने थे लद्दाख में? लेह और कारगिल जिले थे। अब और 5 नए जिले बन गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? शाम, चांगथांग, द्रास, नुब्रा और जांस्कर। ये 5 नए जिले और बन गए हैं और 17 नए तहसीलों को ऐड किया गया है। अब तहसीलों की जो संख्या है वो 32 हो गई है। इन सभी में जो है क्या होने वाला है? इन सभी में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लाया जा रहा है। क्यों? क्या उद्देश्य है? ताकि प्रशासन को बेहतर बनाया जा सके। लद्दाख की बहुत समय से ये मांग है कि वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो, 6 शेड्यूल लेकर आया जाए। उसके अलावा वहाँ पर उसको जो है स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए और लोकसभा राज्यसभा के सीट्स को बढ़ाया जाए। इसके अलावा वहाँ की जो PSCs हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ताकि लोकल लोगों को वहाँ पर रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। इन सभी की बहुत टाइम से मांग उठ रही है, लेकिन सरकार ने 6 शेड्यूल के बजाय यहाँ पर 371 आर्टिकल को लागू करने की बात करी है, जिसमें किसकी बात हो रही है? ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की बात हो रही है। याद रखना, तेज सेवा वितरण और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की पहुंच जो है इसका मेन उद्देश्य है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो है अगर हम यहाँ बात करें लद्दाख की तो 2 ही जिले थे, एक तो कारगिल था और दूसरा लेह था, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें और 5 जिले ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कारगिल लेह के अलावा द्रास है, शाम है, नुब्रा है, लेह है, जांस्कर है और चांगथांग है। ये ऐसे कितने हैं? पूरे के पूरे 7 जिले हैं, जिसमें अब
AHDC जो है शामिल होने वाला है। याद रखना है हमको कि रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसके तहत 2019 के तहत 2 जो है वो बने थे, क्या बने थे, यूटीज बने थे, ठीक है। लद्दाख बना था और बना था जम्मू एंड कश्मीर। अब जब जम्मू कश्मीर बना था तो जम्मू कश्मीर के साथ में जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी थी, लेकिन जब लद्दाख बना तो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली की बना, विधानसभा जो है उसे नहीं मिली थी। तो बहुत टाइम से ये भी मांग चल रही है कि हमें भी विधानसभा दी जाए, हमें कुछ ऐसी चीजें दी जाए कि हम ही जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको इलेक्ट करें। ठीक, चले, ये आप देख सकते हैं मैप इसका। ओके, तो जो लद्दाख में जो पावर है AHDC का वो क्या होगा, ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या अधिकार होंगे। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी प्लानिंग होगी विकास करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए ये चीज़ें इसमें होगी। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वहाँ पे रोड बनाने की बात है, स्कूल की बात है, हॉस्पिटल्स बनाने की बात है, हेल्थ की बात है, तो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन जो है उसको भी ये इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रियान्वित करेगा, रेगुलेट करेगा। उसके अलावा लैंड यूज, ठीक है, अभी तक जो है इनके पास ये अधिकार नहीं था, लेकिन ये आने से ये अधिकार हो जाएगा। फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, जो वित्त के जितने मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, वो भी अब ये काउंसिल संभालेगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या शासन है वो भी ये संभालेगा। ओके, आगे देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो नए फ्लड कंट्रोल 4 नए जो डिवीजन हैं वो बनाए गए, ठीक है। PWD के द्वारा 5 नए डिविजन्स बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, सड़क का संपर्क हो, पेयजल हो, सार्वजनिक सेवाएं हो और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो है बेहतर इसका प्रशासन हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि सरकार ने आर्टिकल 371 पर क्यों विचार जो है ये कर रही है, ठीक है। 6 शेड्यूल नहीं देना, लेकिन जो है 371 दे रहे हैं। क्यों विचार है, ताकि जो भूमि अधिकार है उसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि सिर्फ लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, उसमें ऐसा कोई भी जो है कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल नहीं है जिससे वहाँ के लोगों को अधिकार मिले उनकी ज़मीन और उनकी भूमि पर, ठीक है, उनके जो है जंगल पर या फिर कहें वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उन पर। तो भूमि अधिकारों का संरक्षण हो, जनजाति पहचान की सुरक्षा हो। हमें ये पता है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख आबादी है लद्दाख की, लेकिन वहाँ पे 95% जो लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो उनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपनी एक पहचान होती है, उनका जो है जीवन यापन वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जनजाति पहचान की सुरक्षा होगी, भूमि अधिकारों का संरक्षण होगा, स्थानीय संस्कृति का भी संरक्षण होगा, ठीक। रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। लद्दाख की विशिष्ट जो है भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विशेष व्यवस्था होगी। वहाँ की जो भौगोलिक पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो बाकी जो जगह है उससे अलग है। हिमालयन क्षेत्र है, बहुत सारे वहाँ रिसोर्सेज भी हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सुनिश्चित हो जाएगी। तो आर्टिकल 371 जो है लागू करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को क्या करना होगा, पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करना होगा अंडर आर्टिकल 368, उसके बाद जाकर यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये हैं सोनम वांगचुक जी, ठीक है, बहुत फेमस पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं। अभी भी ये जो है जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। हालांकि इस बार जो इनका मेन मुद्दा है वो है शिक्षा को लेकर, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उन सभी से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ सालों से ये चर्चा में बने हुए हैं, इनको गिरफ्तार भी किया गया था लास्ट ईयर। तो ये मांग क्या कर रही है, मांग कर रहे हैं लद्दाख के लिए, किसकी मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, ठीक है। 6 शेड्यूल जो कि 244 क्लॉज 2 इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कुछ स्पेशल ऑटोनॉमस प्रोविजन की। किसके लिए, ऐसे जिलों में इसको दिया जाता है जहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं या जहाँ जिसका जो है डिस्टिंक्टिव कल्चर है, वहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती है, लेकिन उसको अधिकार मिल जाते हैं। वहाँ के सारे जो मामलों के अधिकार हैं, चाहे भूमि का हो, चाहे वहाँ की जंगल का हो, वहाँ के इतने रिसोर्सेज का हो, या फिर जो भी उनके मामले हैं, जो भी उनके लोकल स्तर पर जो मामले हैं, उन सभी को गवर्न कौन करती है, वहाँ पर काउंसिल होती है 6 जो शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, वो करती है, ठीक। तो वहाँ के लोगों को ही वहाँ के अधिकार मिले, वहाँ पर जो भूमि है
उसका अधिकार मिले। तो इन सभी के लिए ये काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं। और ये भी याद रखना है कि वहाँ पर जो रोजगार है वहाँ पर PSCs की मांग हो रही कि वहाँ पर जो लोकल PSC, ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो है ये अधिकार वो मांग रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 371 की, ठीक है। ओके, तो 21 जो संविधान का जो पार्ट है उसमें आता है ये। उसके बाद है कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371J तक है ये, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कुछ राज्यों और क्षेत्रों में विशेष प्रावधान जो है वो देना, जैसे जिससे क्या सुनिश्चित हो पाए, वहाँ का सांस्कृतिक संरक्षण, भूमि पर अधिकार, रोजगार का संरक्षण, स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस और क्षेत्रीय विकास, जो वहाँ का क्षेत्रीय डेवलपमेंट है, रीजनल डेवलपमेंट है, उसे हम सुनिश्चित कर सकें। चलिए ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है, अभी हम देखें तो आर्टिकल 371 जो है कहाँ कहाँ पर अभी लागू है, तो लागू है 12 स्टेट्स में, 12 स्टेट में। तो यहाँ हम देख सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में अंडर आर्टिकल 371 लागू है, ठीक है। उसके अलावा नागालैंड जो है वो किस में आता है, 371A में। याद रखिएगा, अगर एक नया रीजन, नया स्टेट या नया यूटी ऐड करना है तो इसमें अमेंडमेंट करना होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारे जो है ये अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। इसके बाद है असम, असम है 371B में, मणिपुर आता है 371C में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जो है 371D और 371D में, 371E में क्रमशः आता है। सिक्किम जो है वो है 371F का पार्ट, मिजोरम आता है 371G में, अरुणाचल प्रदेश है 371H, गोवा है 371I और लास्ट में कर्नाटक है 371J। चलिए ये आपने देखा कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है और सारे स्टेट के साथ। अब इसकी बात कर लेते हैं कि 371 और 6 शेड्यूल जो है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले आर्टिकल 371 विशेष संवैधानिक प्रावधान की बात करता है, स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, जो हमने प्रीवियसली देखा। लेकिन 6 शेड्यूल किसकी बात करता है, ये जो है जमीनी स्तर पर अधिकार की बात करता है। ये बात करता है स्वायत्त जिला परिषद, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके तहत ही जो है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है उस पर्टिकुलर रीजन का। अभी अगर हम बात करें तो 6 शेड्यूल में कितने राज्य शामिल हैं, तो 4 राज्य हमारे शामिल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है असम, ठीक है, एक है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है मणिपुर, मेघालय, ठीक है। याद रखेंगे इसको, हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, ATM², ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 अभी फिलहाल राज्य शामिल हैं। और लद्दाख की बहुत समय से मांग चल रही है कि 6वां जो हमारी अनुसूची है उसको शामिल किया जाए, ठीक है, उसमें लद्दाख को शामिल किया जाए। दूसरा पॉइंट देखिए, संसद द्वारा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, मतलब कस्टमाइज जो है प्रोविजन बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो केवल पूर्वोत्तर के लिए जनजाति क्षेत्रों पर लागू, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया की बात कर रहे हैं हम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां पर ये लागू है। कैसा है, ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से, अगर लद्दाख में कोई ऐसी ज़रूरत है वहाँ पे हमें लागू करना है, उसके हिसाब से हम अमेंडमेंट करेंगे और उसके हिसाब से स्पेशल प्रोविजन उस राज्य यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा। यहाँ बात करें तो संविधान में निर्धारित निश्चित ढांचा है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर 6 शेड्यूल लागू होता है तो उसमें ऑलरेडी संविधान में जो चीज़ें दी हुई है, जो प्रोविजन दिए हुए हैं, जो अधिकार दिए हुए हैं, वो किस में लागू होंगे, उस पर्टिकुलर राज्य, उस रीजन में लागू हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ये मॉडिफाइड हो सकता है, ये कस्टमाइज्ड है, और ये क्या है, ये ऑलरेडी जो है ये निर्धारित है, ऐसे ही जो है लॉज में लागू होंगे। उसके बाद स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन संभव है, जो हमने देखा 6 शेड्यूल के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य होगा। ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुए हैं प्रावधान, प्रोविजन, उसके अनुसार ही जो है वहां पर कार्य होगा और शासन प्रशासन को चलाया जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यहाँ पर बात हुई है, ट्राइबल एरिया की जो है इसमें बात होती है। ओके, यहाँ आपने देखा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या कहाँ कहाँ पे है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे यहाँ पर 10 जगह है, ठीक है, मतलब 10 जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ADC। और ये पूरे कितने
राज्य में आते हैं तो ये पूरे 4 राज्य में आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बोडोलैंड, गारो खासी, जयंतिया, उसके बाद है कार्बी एंगलॉन्ग त्रिपुरा का, फिर ठीक है ये सारी चीज़ें, ये देखिए चकमा, मारा, चाचर हिल्स, कार्बी एंगलॉन्ग और बोडोलैंड, यहाँ देख सकते हैं आप। मेघालय में है खासी हिल, जयंतिया ऑटोनॉमस, गारो, मिजोरम में है चकमा और लाई, मारा त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में एक ही है, उसके बाद असम में 3 है, दीमा, कार्बी और बोडोलैंड। याद रखिएगा इसमें 3 है, असम में, मिजोरम में 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में जो है वो 1 है। ठीक है, ओके। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन और मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि जो लद्दाख है वो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान जो है पीओके से लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर जो है चाइना से लगा हुआ है। स्थानीय जनजाति की जो पहचान और संस्कृति को अच्छे से प्रोटेक्ट या संरक्षित करके रखा जा सकता है। विकास एवं सुरक्षा के बीच संतुलन होगा, भारत की सीमा जो प्रबंधन है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक, चले ये आप देख सकते हैं एलएसी पे जो है यहाँ पर आपका चाइना आ जाता है और इस साइड जो है आपका पीओके वाला एरिया जाता है, जहाँ पर लद्दाख जो है एक स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है। ये देखिए अक्साई चीन वाला एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है इधर यहाँ पर, तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आपको बताना है कि आर्टिकल 371 किस पार्ट में कंटेंट है, किस पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट का जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा है। आर्टिकल 371 ऑप्शन आप देख सकते हैं। आई होप इसका जो आंसर है आपको पता होगा अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से देखा होगा। हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए राउज अकेडमी के साथ। धन्यवाद।